ये है शो मॉर्निंग मस्ती और इस गाने को आप सुन रहे थे 104.8 एफएम रेडियो धूम पर। और आज के शो पर मेरी बातें हो रही हैं विनयज आईएएस एकेडमी के विनय सर के साथ। मैं प्रसून आपके साथ हूं। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब डेट अनाउंस हो गया तो सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ लें, क्या देख लें, क्या समझ लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली तो ये जानना है कि आप जब प्रशासन में जा रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल, उससे क्या सरकार को फायदा होगा, ये आपको जानना और नर्वसनेस को कम करना है। आप अपने ग्रुप में या फिर जो आपके टीचर हैं, जो अलग अलग बोर्ड बन रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग बना रहे होंगे समय में, उसमें जरूर से एक बार मॉक उनको देना चाहिए और एकदम से उसका रिकॉर्डिंग भी उनको देखना चाहिए कि उनकी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो उनका अच्छा जाएगा। मतलब एकदम शांत होकर के विचार करके आंसर करना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और बातें मॉक प्रिपरेशन की डॉक्यूमेंट्स की भी होंगी इस ब्रेक के बाद। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। ये है शो मॉर्निंग मस्ती और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे विनय सर आज के शो पर हमारे साथ हैं और बातें हो रही हैं जेपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि अब तो डेट भी अनाउंस हो चुका है। सो सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करें? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है उनको जानना कि जब आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया, जो भी पीएचडी भी किसी ने कर रखा होगा, तो वो चाहिए। आप कहीं पहले से नौकरी कर रहे थे तो वहां से एक एनओसी भी चाहिए होता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जा रहे हैं। और इसके साथ में अगर नाम में दिक्कत है, बहुत लोगों का क्या होता है, जैसे हमारे ही एग्जाम्स में क्या होता था, हमारा VI नाम है विनय, तो उसमें स्पेलिंग मान लीजिए बी कर दिया, तो उसका नहीं, एफिडेविट करवा लेना चाहिए पहले, ताकि वो दिक्कत नहीं हो। कभी कभी देखिए छोटी सी गलतियां वहां जाकर के आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो प्रॉपर सारे डिग्री सर्टिफिकेट एक साथ हो और प्रॉपर वे में जाना चाहिए। अगर मेडिकल किसी का क्लेम है उसमें कि हमारा मान लीजिए कि 50% से ज्यादा जो है फिजिकली हैंडीकैप में हमको मिला है, तो वो भी हमारे साथ होना चाहिए। ओबीसी है, SC ST है, जो सर्टिफिकेट आपने जो अप्लाई कर रखा था फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना चाहिए। मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, फिर होंगी बाकी की बातें। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। ये है शो मॉर्निंग मस्ती और इस गाने को आप सुन रहे थे 104.8 एफएम रेडियो धूम पर। और आज के शो पर मेरी बातें हो रही हैं विनयज आईएएस एकेडमी के विनय सर के साथ। मैं प्रसून आपके साथ हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जब डेट अनाउंस हो गया तो सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ लें, क्या देख लें, क्या समझ लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली तो ये जानना है कि आप जब प्रशासन में जा रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल, उससे क्या सरकार को फायदा होगा, ये आपको जानना और नर्वसनेस को कम करना है। आप अपने ग्रुप में या फिर जो आपके टीचर हैं, जो अलग अलग बोर्ड बन रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग बना रहे होंगे समय में, उसमें जरूर से एक बार मॉक उनको देना चाहिए और एकदम से उसका रिकॉर्डिंग भी उनको देखना चाहिए कि उनकी गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है, तो उनका अच्छा जाएगा। मतलब एकदम शांत होकर के विचार करके आंसर करना चाहिए। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और बातें मॉक प्रिपरेशन की डॉक्यूमेंट्स की भी होंगी इस ब्रेक के बाद। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। ये है शो मॉर्निंग मस्ती और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे विनय सर आज के शो पर हमारे साथ हैं और बातें हो रही हैं जेपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि अब तो डेट भी अनाउंस हो चुका है। सो सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करें? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है उनको जानना कि जब आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया, जो भी पीएचडी भी किसी ने कर रखा होगा, तो वो चाहिए। आप कहीं पहले से नौकरी कर रहे थे तो वहां से एक एनओसी भी चाहिए होता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जा रहे हैं। और इसके साथ में अगर नाम में दिक्कत है, बहुत लोगों का क्या होता है, जैसे हमारे ही एग्जाम्स में क्या होता था, हमारा VI नाम है विनय, तो उसमें स्पेलिंग मान लीजिए बी कर दिया, तो उसका नहीं, एफिडेविट करवा लेना चाहिए पहले, ताकि वो दिक्कत नहीं हो। कभी कभी देखिए छोटी सी गलतियां वहां जाकर के आपको बहुत टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो प्रॉपर सारे डिग्री सर्टिफिकेट एक साथ हो और प्रॉपर वे में जाना चाहिए। अगर मेडिकल किसी का क्लेम है उसमें कि हमारा मान लीजिए कि 50% से ज्यादा जो है फिजिकली हैंडीकैप में हमको मिला है, तो वो भी हमारे साथ होना चाहिए। ओबीसी है, SC ST है, जो सर्टिफिकेट आपने जो अप्लाई कर रखा था फॉर्म में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना चाहिए। मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, फिर होंगी बाकी की बातें। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। सैटरडे की है मॉर्निंग सुपर रॉकिंग वाली और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे। गुड मॉर्निंग।
शो का सेकंड आवर चल रहा है और शो पर आज के गेस्ट हैं विनयज आईएएस एकेडमी से विनय सर और बातें जेपीएससी इंटरव्यू के प्रिपरेशंस को लेकर के हो रही हैं। सर आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि इंटरव्यू में जब कोई कैंडिडेट एंटर करता है या फिर इंटरव्यू खत्म करने के बाद जब निकल रहा होता है उस समय क्या करना चाहिए और क्या इसका भी कोई रूल होता है? एकदम देखिए, आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एंट्री जबरदस्त था पिक्चर में। बिल्कुल। तो आप जब जा रहे हैं आपको डोर पे नॉक करना है, पूछना है कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जी। और जब आप अंदर जाएं तो जाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप जो महिला मेंबर होंगी उनको पहले विश करना है और उसके बाद सारे पुरुष मेंबर को एक साथ विश करना है। इसके बाद चेयर के पास ऐसा नहीं कि अपने से जाके धड़ाम से बैठ जाइए, वेट करिए। जब वो बोलेंगे कि बैठिए, आपको बैठने के बाद धन्यवाद जरूर बोलना है और नॉर्मली थोड़ा सा बॉडी आगे की ओर झुका के रखना है तो आपका पोलाइटनेस नजर आएगा। हाथ को अब वो कांस्टेंट नहीं रखना है, थोड़ा मूवेबल होना चाहिए। और आप जब बाहर जब वो बोलेंगे आपको कि ठीक है आप जा सकते हैं अंत में, तो आपको वहां पर उठ करके सीधा अपना बैक नहीं दिखा देना घूम करके। आप ना 2 स्टेप पीछे जाएंगे पहले सीधा में ही और वहाँ धन्यवाद बोल के टर्न लेंगे और फिर जाएंगे। तो ये एक बेहतर जो है प्रेजेंटेशन। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। शो के अगले घंटे में और भी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। अपने शो के थर्ड आवर की शुरुआत हो चली है, सुबह के 9 बजे हैं और 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं शो मॉर्निंग मस्ती। आज के शो पर बातें हो रही हैं जेपीएससी इंटरव्यू के प्रिपरेशंस को लेकर के और शो पर मेरे साथ हैं विनयज आईएएस एकेडमी से विनय सर। सर हम इंटरव्यू में एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे थे, तो एटिकेट्स के साथ साथ जो हमारा आउटफिट होना चाहिए, कैंडिडेट का जो आउटफिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, पहले तो फुल सेट होगा लड़का है तो, और हमारे साथ जो पूर्व लोक सेवा आयोग के मेंबर बैठते हैं वो लोग बताते हैं कि मतलब लड़कियां अगर साड़ी में आती हैं तो उनको 1 नंबर ज्यादा देते हैं। मतलब हमारे साथ बहुत से पैनलिस्ट रहते हैं जो बताते हैं कि वो जब मेंबर थे तो वो लोग इसको देखते थे। दूसरा कि लाइट कलर का शर्ट एकदम स्काई का हो या फिर व्हाइट कलर हो और नीचे में ब्लैक पेंट हो और एक जूता अच्छा जो चमड़े का होता है फुल, वो होना चाहिए फॉर्मल। और हाँ, फुल सेट इसलिए भी बोल रहे कि बहुत सारे लोग ना गलती से अपने हाथ में टैटू बनवा लेते हैं। बिल्कुल। वो सब चीज को नहीं दिखाना है वहाँ। और एकदम सिंपल नॉर्मल समझिए कि और जो कपड़ा पहन के जाना है उसको 2-3 बार आपको यूज करना है पहले। कभी कभी देखिएगा प्रश्न ऐसा होता है ना, हम लोग नया कपड़ा पहन के दुर्गा पूजा घूमने गए तो देखिएगा आदमी को लगता है कि हम अनकंफर्टेबल रहता है, तो वो 2-3 बार यूज करना है। टाई अगर आपने नहीं पहना है कभी, कोई जरूरत नहीं कि जबरदस्ती पहन करके जाइए। पहनना है तो आप उसको 4-5 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए पहले। और वहाँ जब बैठे तो लगे एक मतलब खिला हुआ चेहरा हो, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से प्लीजेंट। किसी का देखिएगा चेहरा में ही मुस्कान छुपा रहा है, वो उस दिन बहुत मायने रखता है आपका प्रेजेंटेशन और जो कपड़े आप पहन करके जा रहे हैं वो दोनों चीज। क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर बाकी की बातें होंगी। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम 104.8 FM पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। ये है शो मॉर्निंग मस्ती और 104.8 FM रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे। और आज के शो पर मेरी बातें हो रही हैं विनयज आईएएस एकेडमी के विनय सर के साथ जेपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशंस को लेकर। सर एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है, हमने मूवीज में देखा है या इंटरनेट पे वीडियोस देखे हैं कि कैंडिडेट बैठे हैं और सामने वाले ने जो सवाल पूछा उसका आंसर उनको नहीं पता है, तो फिर एक्चुअली में क्या करना चाहिए रियल लाइफ इंटरव्यू में? देखिए, ये तो ऑब्वियस है। जैसे मान लीजिए कि हम भी इंटरव्यू देने गए, ऐसा सवाल पूछ दिया जो उस दिन हमें नहीं आता है। मतलब आपका परफॉर्मेंस तो मैदान में दिखता है कि आप कितना अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। तो उसमें 2 चीजें करनी चाहिए बच्चों को। एक तो कि जब आपसे पूछा गया तो आप प्यार से उनको, पहले तो झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग ना कॉन्फिडेंस में गलत बोल देते हैं, उनको ही पता, सोचते हैं ना उनको नहीं पता होगा। देखिए, वो एक्सपर्ट बैठे हैं और वो पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मुझे माफ कीजिएगा, मुझे एकदम से इसमें आइडिया नहीं है, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो हम सर इसमें कोशिश कर सकते हैं। तो वो अपने से बोलेंगे ठीक है करो। तो आप कोशिश जब करते हैं तो फिर आपको बोलना सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ। जब वो कंटिन्यू करने बोलेंगे तो आपको बोलना नहीं, तो वो लोग खुद बोल देते हैं कि नहीं रहने दीजिए। तो वो चीज है। और देखिए 2-3 सवाल कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप 2-3 बॉल नहीं खेल पाए तो चौथे बॉल में बैट्समैन क्या करता है ना, वो जबरदस्ती मार करके आउट हो जाता है। इससे बचना है। कोई बात नहीं, आप 3 के सवाल के नहीं जानते हैं, लेकिन वो चौथा सवाल आपको ऐसा देंगे ही जिसका उत्तर आप जानते हैं। तो कोशिश करना, एक तो इंटरव्यू लंबा चलना चाहिए आपका, उनको खुशी होती है ना कि ये बच्चा बहुत जानता है, इससे और पूछे तो वो
आपको शो करना है वहाँ की आपके अंदर पोटेंशियल नॉलेज है। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर बाकी की बातें करेंगे। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। सैटरडे की है मॉर्निंग और स्पेशल वाली सुबह होती है क्योंकि शो पर गेस्ट होते हैं विनयज आईएएस एकेडमी से विनय सर। मॉर्निंग मस्ती शो का नाम और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे और बातें हो रही हैं जेपीएससी इंटरव्यू के प्रिपरेशंस की खातिर। आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि जो पैनल वहां पर बैठा होता है इंटरव्यू के लिए, क्या उसमें कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी होते हैं? देखिए एकदम ये तो ऑब्वियस है कि जो आपने बायोडाटा में लिख करके रखा है जी, उसमें जो विषय है, जैसे आपका कॉमर्स है, किसी का बीटेक है, कोई साइंस आर्ट्स पढ़ा होगा, एक व्यक्ति उसमें जानकार होते हैं उसके। और अब तो देखिए सोशल मीडिया का भी जमाना है, उनको पता है आपकी पूरी जो हिस्ट्री है वो उनके पास रखा हुआ है टेबल पे। तो आपके एंट्री के पहले ना वो उनके पास क्वेश्चनरी रहता है कि इनसे ये सब सवाल पूछना है। तो एकदम गलती नहीं करना चाहिए बच्चों को कि हम तो बीटेक करके आए हैं, क्या पता होगा इनको बीटेक के बारे में, या हम इंग्लिश सेम में हैं, इनको क्या पता। वो जानकार है, आपको अपना विषय के बारे में नॉलेज थोड़ी रखनी ही पड़ेगी। जो विषय आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, तो उसके बारे एकदम से जीरो होकर के जाएंगे तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बच्चा 5 साल पता नहीं क्या पढ़ाई किया है। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ये जानेंगे कि एक्चुअली में पैनल में जो लोग होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर मॉर्निंग मस्ती में। सैटरडे की मॉर्निंग है, शो मॉर्निंग मस्ती आप सुन रहे हैं और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर मेरे साथ आज के शो पर विनय आईएएस एकेडमी से विनय सर। आप ही के साथ होता हूं प्यारे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून। अब तो डेट अनाउंस हो गया है। नॉर्मली हम हर सैटरडे स्टूडेंट्स के लिए बातें करते हैं, उनके एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर और बैंकिंग प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, लेकिन अब जेपीएससी का इंटरव्यू डेट अनाउंस हो चुका है। सो ये कब से कब तक है और क्या आपका भी कोई पैनल होता है? देखिए प्रसून, ये आपको डेट अनाउंस हो गया है कि 10 जून से लेकर के 24 तारीख तक इंटरव्यू चलेगा। और इसके लिए जैसे हम लोगों ने 6th में और 7th जेपीएससी में एक बेहतरीन पैनल बनाया था, जिसमें लोक सेवा आयोग के जो पूर्व मेंबर थे वो थे, जो रिटायर्ड जज थे वो थे, और इसके साथ साथ में जो चयनित होते हैं, मतलब जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, उनका एक पैनल हम लोग का होता है। तो इस बार भी वो पैनल हमने बनाया है रांची और जमशेदपुर दोनों सेंटर में। तो बच्चे जो है वो सीधे कॉल करके या फिर मैसेज करके उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग तैयारी करवाएंगे, सारे पैनलिस्ट रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बातें तैयारी के लिए भी करेंगे। प्रसून आपके साथ रेडियो धूम पर और शो का नाम मॉर्निंग मस्ती। ये है शो मॉर्निंग मस्ती और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुन रहे हैं मुझे। विनय सर आज के शो पर हमारे साथ हैं और बातें हो रही हैं जेपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि अब तो डेट भी अनाउंस हो चुका है।